हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों को पता ही है कि मैं मम्मी के यहाँ गई थी, तो वहाँ से वापस आई, सिद्धवली गई और वापस आने के बाद ससुराल आई हूँ। खुशी को घर छोड़ूंगी और 1-2 घंटे रुके, रेस्ट किया दोपहर में। इवनिंग के टाइम में हम वापस जा रहे हैं मेरठ। बाय कर दो अम्मा जी। बाय बेटा, आ जाना जल्दी जल्दी। और जैसे ही हम घर से निकले तो देखा कि बच्चों के दादाजी आ रहे थे पीछे से, और फिर पापा जी से मिले नहीं थे हम, तो वापस लौटे। पहले पापा जी से मिले और उसके बाद में दोबारा मेरठ के लिए निकले, तो बच्चों को मिलवा लिया दादाजी से। आई होप सभी अच्छे होंगे। और मॉर्निंग के टाइम से अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे गए हैं स्कूल और पीछे कपड़ों का लगा हुआ है ढेर, क्योंकि कहीं से आते हैं ना, कपड़े सबसे ज्यादा फैलते हैं। क्योंकि कई दिन तक तो नहीं, हम एक ही रात बाहर रहे, मम्मी के यहाँ रुके और भागम भाग में रहे, लेकिन कपड़े हो ही जाते हैं ना। और हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो प्लांट्स की टेक केयर करी जा रही है। पानी मैंने इनको दे दिया था, इनको वॉश भी कराना, लेकिन दे दो, अच्छा है आजकल तो ये स्प्रे बोतल अच्छी है वैसे देने के लिए, है ना। और एक दिन में ना पेड़ ऐसे हो जाते हैं बेचारे, कितनी तेज धूप आ रही है, इसे निकाल देंगे इस वाले से, हाँ नहीं। और इधर देखो तुलसी माता के क्या हाल है, थोड़ा सा छिड़का दिया है इन्होंने। कुछ कपड़े हमने रात वॉश किए थे, कपड़े बहुत सारे हो गए थे जो पहन के जबकि मैं रात तक धो के गई थी कपड़े, लेकिन कपड़े हो जाते हैं हम कहीं से आते हैं तो। और अभी मैं सारी चीजों को समेट रही थी, इधर का रूम क्लीन किया अभी। और उस दिन मैं लाई थी ना, ये गिफ्ट पैक मिला था उसके साथ में। और इस बार मैं गई, मेरे को बच्चों के शूज वूज ये डब्बे वब्बे सब फैले पड़े हैं, स्कूल के शूज वगैरह आए थे, तो ये सारे बॉक्सेस निकाल के बाहर करूंगी इनको घर से, क्योंकि घर में यही फैले पड़े हैं। टेबल देखो कैसी हो रही है और ये बॉक्स में देख रही थी कि मेरी यूजफुल चीज है तो मैं निकालूंगी, नहीं तो नहीं निकालूंगी। तो क्रॉकरी का मेरे को शौक है। दूसरा, क्रॉकरी घर में यूज भी बहुत होती है। जब मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ, कोई गेस्ट आता है तो मैं अधिकतर कांच की क्रॉकरी निकाल लेती हूँ। तो चलो निकाल के देखते हैं इसमें क्या क्या मिला है। आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कितने की शॉपिंग पे मिलता है ये, तो लगभग 5000 की शॉपिंग तो होनी चाहिए। और तो 5000 की शॉपिंग करने पे आपको एक गिफ्ट पाउचर मिलता है, लेकिन गिफ्ट पैक मिलता है, लेकिन तब मिलता है जब आप उसमें 400 रुपीज जमा करते हो। तो 400 रुपीज पे करके ये मिल जाता है। तो 400 में तो कहीं भी ये कुछ नहीं मिलता, तो हम ले लेते हैं अधिकतर, अगर यूजफुल चीज होती है तो। और कूपन भी मिलता है वहाँ 500 के कई सारे, है ना। बहुत से तो ले भी नहीं रहे, हाँ बहुत सारे लोग नहीं ले रहे थे, उनके पास होंगी ये चीजें काफी। और क्या नाम है उसका, कूपन जो मिलता है, पिछली बार के कूपन मेरे इस बार यूज हो गए थे, तो कूपन तो यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर वो तब मिले हो आपको जब आपको शॉपिंग करने जाना हो, तो अब बिना बात के तो वो वेस्ट हो जाते हैं। और मैंने फोन को ट्राइपॉड पे लगा दिया है। आज की लोकेशन बहुत जल्दी आ रही है, लेकिन ये धीरे धीरे समेटेंगे आप। तो ट्राइपॉड पे इसलिए लगाया, आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मतलब इसमें क्या क्या आया है। ये मैं निकाल चुकी हूँ आधी चीजें, मतलब निकाल रही थी, फिर मुझे आइडिया नहीं याद आया कि मतलब आप लोगों को दिखा दूँ। तो देखो 4 तो ये वाली फुल प्लेट आती है खाना खाने की, और इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। कई बार ये गिर जाती है, टूटती भी नहीं है, क्योंकि ब्रांड तो अच्छा है ला कलर। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, फिनिशिंग भी अच्छी होती है। ऐसे ही 4 प्लेट्स आई हैं, इनका कचरा निकाल के मैं भी फेंकूंगी, क्योंकि कचरे वाला भी आया नहीं। और इनको वॉश करके अलमीरा में लगा। तो देखो मैं तो ले आती हूँ कि मेरी नई क्रॉकरी तैयार हो रही है। और ना ये वाली हाफ प्लेट, ये हाफ प्लेट कहलाएंगे, क्वार्टर प्लेट कहलाएंगे, ये क्वार्टर प्लेट है। आप ना नमकीन बिस्किट या दही बड़े वगैरह सर्व कर सकते हो। और 2 ये हैं, और ये मुझे अच्छे लगे डॉगी से, इसमें नमकीन बिस्किट मिठाई वगैरह सर्व कर सकते हैं, और अच्छी लगी मेरे को। और मेरा जो कैमरा है उसका एंगल कुछ अलग हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किधर देख के बात करूं। तो इधर उधर आके जाएंगी थोड़ी मेरी। और ये 8 है, ये 4 तो ये वाले साइज के हैं, 4 इससे थोड़े से बड़े साइज के दिखा रही हूँ। तो मैं इनको सबको वॉश करके अपनी अलमारी में लगा दूंगी आज। और ये वाली बाउल मेरी काफी यूज होती है खीर खाने में, और जैसे कि आइसक्रीम खा रहे हैं या फिर मैं कुछ कुकिंग कर रही हूँ, आप लोग देखते भी हो जो रेसिपी बनाती हूँ। देखो ये एक थोड़ी सी बड़े साइज की और एक थोड़ी सी छोटी साइज की,
ये वाली कटोरियाँ तो वैसे भी घर में बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं। और मैंने स्टील के बहुत ज़्यादा सेट नहीं ले रखे हैं, डिनर सेट। तो मेरे घर में कोई गेस्ट आता है तो मैं यही निकाल लेती हूँ। स्टील का मेरे पास एक ही सेट है, तो मेरी शादी का है। और उसमें भी 2-4 कटोरियाँ मेरी खो गई मतलब जैसे इधर उधर कहीं को भेजते हैं फिर भूल जाते हैं मेरी, तो ऐसे ये कचरा है, इसको बाहर फेंकती हूँ। उड़ा जा रहा है। और वैसे पोछा तो लगा दिया आपने घर में, झाड़ू पोछा, लेकिन ये चीज़ें फैली हैं, इनको समेटना है अभी। तो सब ये वाले निकाल दिए, इनको वॉश करेंगे। और मैं आप लोगों से पिछले टाइम पे पूछी थी प्रेस लेनी है, कौन सी प्रेस लूँ, लेकिन प्रेस मुझे गिफ्ट में मिल गई। तो मैं घर पे गई थी ना, तो खुशी के पापा हैं तो उनके पास आई हुई थी। हमारे यहाँ जैसे हमारा मेडिकल स्टोर है तो कुछ गिफ्ट पैक वगैरह आते रहते हैं उनके, जैसे मेडिसिन वगैरह खरीदते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारी प्रेस कैसी हो रही है, मैंने कहा बिल्कुल खराब हो रही है। तो कह रहे लो प्रेस लेके जाओ। तो उषा की मिल गई मुझे, पहली वाली मेरी फिलिप्स की थी। पहली वाली प्रेस भी काफ़ी अच्छी थी, वो बहुत बढ़िया लगी, लेकिन उषा की भी अच्छी है। मैंने फिर देखा उषा की तो अच्छी है, तो मैं ले आई, तो मुझे भी खरीदनी नहीं पड़ेगी और अच्छी है। कल मैंने इससे श्रीजा के कपड़ों में प्रेस करी थी, ये भी निकाल लेती हूँ और ये सब कचरे बाहर फेंक देती हूँ। वैसे इसका तो वारंटी कार्ड रखना चाहिए नहीं, किसी शॉप पे तो जाओ तब तो हो जाता है, खराब तो होती नहीं, ये तो कई साल चल जाती है। तो चलिए दोस्तों अपना काम खत्म कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद में आपसे मिलते हैं और इसको समेट लेते हैं। मैंने सोचा ये चीजें दिखा देती हूँ, आपको वेट हो रही होगी, आपको भी अच्छा लगता है नई नई चीजें देखना, मुझे भी अच्छा लगता है दिखाना। तो बस मैं लग गई अपने कामों पे, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो जितना भी एक्स्ट्रा कचरा है उसको एक साइड में रखूँगी। कोई कबाड़ी वगैरह आएगा ना, आते हैं कबाड़ी वाले गत्ता वगैरह लेने वाले, तो उनको दे दूँगी। और कुछ कपड़े ना मैंने रात को आते ही वॉश कर दिए थे। तो मेरी आदत है, मैं कहीं से आती हूँ तो जो गंदे कपड़े होते हैं तो उनको आते ही वॉश कर देती हूँ। क्योंकि गंदे कपड़ों में बच्चों के टावल होते हैं जो मैं रख के ले जाती हूँ, नाइट सूट्स होते हैं, तो उनको रख के फिर स्मेल सी आ जाती है। तो मैं आते ही वो मशीन में लगा देती हूँ और पहने हुए कपड़े भी चेंज करके, तो जल्दी आधा काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो कुछ कपड़े फैले हुए हैं, इनको समेट के रखूँगी, है ना। कुछ सूखे हुए पड़े थे ना स्टैंड पे, और कुछ और भी कपड़े वॉश करने, उनको भी आज मैं इवनिंग में ही वॉश करूँगी जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तब। और श्रीजा की बुक्स फैली हुई हैं, जल्दी जल्दी बैग पैक करके गई थी। और जो गिफ्ट मिले हैं मैंने आपको दिखाया। गिफ्ट मिले क्या, ये तो गिफ्ट ट्रेंड से मिला था मुझे, और ये श्रीजा के ताऊजी ने यानी मेरे जीजा जी ने दे दी थी मुझे प्रेस। और मम्मी मेरी हमेशा मुझे पैसे देती हैं, वो मुझे सूट वगैरह देती हैं, लेकिन उनको पता है कि वो मुझे देती हैं तो मैं सिलवा नहीं पाती, रखे रह जाते हैं मेरे। और तो मैं अधिकतर ना रेडीमेड कुर्तियाँ लाती हूँ, टी शर्ट लोअर वगैरह पहनती हूँ। तो मेरी मम्मी ना ज़्यादा मेरे को कपड़े वगैरह अब नहीं देती हैं, तो मुझे पैसे दे देती हैं। और पैसे भी मैं कोशिश करती हूँ मम्मी से कम ही लूँ, लेकिन वो ज़रूर देती हैं। अभी मेरे भतीजे का मुंडन था, तभी भी उन्होंने भिजवाए थे, वो मेरे खर्च हो गए थे, यूज़ ही नहीं हुए। लेकिन इस बार जो दिए हैं उन्होंने, तो मैं कोशिश करूँगी तो उनकी 1-2 कुर्ती वुर्ती लेके आऊँ। लेकिन मेरा होता नहीं यार, होता नहीं ऐसा, हो जाते हैं खर्च। कोई बात नहीं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मम्मी ने कि पहले जो सूट दिए हुए हैं, एक दिन मैं आपको दिखा रही थी ना, वो कौन से मैंने सिलवाए हैं, वो भी अलमारी में यूँ ही रखे हैं। तो मम्मी इसलिए पैसे दे देती हैं। बर्तन क्लीन कर दिए, प्लेट यहाँ पे वॉश करके रखी, इनको सुखा के रखूंगी। घर का सारा काम हो गया और ये खाली डब्बे भी यहीं पड़े हैं, या तो इनको कबाड़ी वाला आएगा उसको दूंगी। और अभी मुझे जाना है घर का राशन लेने, क्योंकि घर के राशन की काफी सारी चीजें ना खत्म है, बहुत सारी दालें खत्म है। गर्मी हो ना, बच्चे स्कूल से आके दाल चावल ही खाते हैं अधिकतर, तो राइस भी थोड़े से ही पड़े हैं, दाल भी थोड़ी सी पड़ी है, तो मुझे जाना है। और फिर हस्बैंड जी को अपने काम पे भी जाना है, तो मैं कह रही हूँ थोड़ा सा टाइम दे दो भाई हमें भी, हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, आप ले चलो तो इजी हो जाता है इनके साथ में खरीदना ना। और जाऊंगी मैं, नहा के आती हूँ पहले और फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने लिस्ट भी नहीं बनाई, वैसे तो मुझे याद है क्या क्या लाना है, बेसिक चीजें ही खत्म है, चीनी चावल आटा तो खैर पड़ा ही है, आटा तो चक्की से ही पिसाते हैं। तो मैं रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। और मैं जल्दी जल्दी रेडी होके बैठ गई, और देखो हस्बैंड जी का कोई फ़ोन कॉल आ गया ज़रूरी, तो ये बिजी हैं। और मैं देर करती ना तो कहते जल्दी करो जल्दी करो। तो बस इनकी बात होगी, उसके बाद हम आ गए। मैं आई हूँ इस पे रिलायंस स्मार्ट पे, ये अभी खुला है यहाँ पे। क्या नाम है इसका, तो ये नया ओपन हुआ है हमारे साथ, है रिलायंस स्मार्ट। तो हमारे आसपास के एरिया में पहले इजी डेज वगैरह थे, लेकिन वो अब बंद हो गया है। उसके बदले सारी जगह जहाँ देखो रिलायंस स्मार्ट, मतलब हमारे पास के एरिया में ना 3-4 खुल गए हैं। और यहाँ से शॉपिंग करना इजी लगता है मेरे को। ₹50 का सामान लोगे तो ₹50 के वेजिटेबल फ्री हैं,
वेजिटेबल इतनी फ्रेश नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ से लिए हैं कुछ प्याज लिए, कुछ आलू लिए और कुछ डेट्स लिए हैं, क्योंकि जैसे हर एक होता है ना, हर एक स्टोर पर अलग अलग स्कीम चलती होती है, तो इनकी ये वाली स्कीम चल रही है। तो स्कीम तो अच्छी, बट वेजिटेबल्स थोड़ी सी फ्रेश नहीं है, तो डेट्स ले ली मैंने। और आलू प्याज तो थोड़े छाँट के ले लिए, है ना, क्योंकि हम हाउस वाइफ ऐसे ही थोड़ी पैसे कहीं भी इन्वेस्ट करती हैं, सोच समझ के करती हैं। 50 रुपीज़ 1000 रुपीज़ की स्कीम तो अच्छी है, तो लगी हुई है। हमारे पास में काफ़ी सारे रिलायंस के खुले हैं भी है। पहले इजी डे हुआ करता था, इजी डे बंद हो गया, ये नया खुल गया। और 11 o'clock हो चुके हैं, मुझे घर जाकर अपनी वीडियो भी एडिट करनी है, मुझे हो रही है जल्दी की जल्दी करो, नहीं तो वीडियो को लेट हो जाएगा। तो टाइम की सेटिंग करके चलना पड़ता है, तभी सारा काम हो पाता है, नहीं तो हो नहीं पाता। अभी मैं घर आ चुकी हूँ, गर्मी तो काफी है, और सामान को ना अभी जगह पे बाद में लगाऊंगी, पहले अपनी वीडियो एडिट करूंगी, तभी आज का ब्लॉग जा पाएगा। हो रहे हैं 11:30, थोड़ी देर रिलैक्स भी करूंगी क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा भयानक वाली गर्मी हो गई है। अब श्रीजा मैडम जी बना रही है मैगी, देखो देखो देखो, इसमें खाने लग रही है। श्रीजा एक नई बाउल दूं खाने के लिए, कितने पसीने निकल गए इसके, बन गई। दोस्तों श्रीजा मैडम बना रही है मैगी, और मैं कहीं काम से बनाना ही नहीं, बन गई। और हस्बैंड ने रात का खाना बंद कर दिया, रात की डाइट बंद कर दिया उन्होंने, डॉक्टर ने उनको बहुत तो हम भी खाएंगे, तो श्रीजा सब तुम नहीं खाना ना, मेरे वैसे थोड़े से राइस भी पड़े हैं। कितनी सुंदर है। तुम्हें ये वाली बाउल दो, नहीं वाली हाँ खाओगे? हाँ, ये मैंने वॉश खानी है। चलो बच्चों से इनकी शुरुआत कर देते हैं, खा लो। डाल लो। हाँ भाई, एक मिनट डालना। सक्सेस मैगी अच्छी है ना श्रीजा, चौड़े सा कटोरा, हाँ सुंदर, इससे सूप भी पी सकते हैं ना। हाँ, लेकिन अब गर्मी हो रही है। बात है, ये 4 होने चाहिए थे, है ना, हम लोग 4 तो हुई नहीं है शायद से। ये जैसे नमकीन बिस्किट या दही बड़े टिक्की सर्व करने के काम दिया, बहुत सुंदर शेप है एक्चुअली, है ना, बहुत अच्छी सी, मतलब बहुत गहरी सी कटोरे वाली नहीं है, बाउल वाली चौड़ी सी प्लेट वाली। झगड़ा मत करो भाई, खा लो चुपचाप। अच्छा, नाटक नाटक श्रीजा के। मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग का टाइम है, और आज सफाई अभियान चल रहा है घर में। नीचे की सफाई कर रही हूँ मैं, लेकिन ऊपर जो है ना, ऊपर का एरिया बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है। जो चीजें यूज करते रहते हैं वो तो क्लीन होती रहती है, लेकिन जो यूज नहीं होती वो ज्यादा गंदी होती है। तो मैं सोची थी पहले खुद क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन मैं ऊपर आई इतनी मिट्टी मिट्टी हो रही थी, तो हिम्मत नहीं हुई। आज मैं ऊपर की सफाई करवा रही हूँ, वैसे मैं इसकी करवा देती हूँ 15 दिन में, खुद भी करती रहती हूँ। देखो कितना काला पानी हो गया, पोछे का चेंज करना पड़ेगा बार बार। और ये आते हैं हमारी गली में सफाई करने के लिए, कर रहे हैं, बहुत मिट्टी निकलेगी, पानी चेंज करना पड़ेगा बार बार, है ना। तो ये सब जो फैला हुआ क्या, ये चलो आज तो पोछा पोछा लगा दो, फिर किसी दिन आगे सारा कबाड़ा तुलवा दूंगी। कबाड़ी कोई फालतू की चीजें पता नहीं कैसे इकट्ठी हो जाती है घर में, ऐसे ही कामों में ज्यादा टाइम लगता है। कैसे कीचड़ मच गई है, गर्मियों में डस्ट ज्यादा आती है। और मैं नीचे की क्लीनिंग कर रही थी, इतना ही ऊपर की करेंगे, बार बार आके देखूंगी। और मैं सोची बाथरूम की भी एक बार डीप क्लीनिंग यहीं से करा देती हूँ, ठीक कर देते हैं, बढ़िया चमक जाता है बाथरूम थोड़ा। और अभी मैं मॉपिंग कर रही थी, बच्चे स्कूल गए हैं, हस्बैंड जी इधर बैठे हुए हैं, अब इनको भी काम पे जाना है अपने, लेकिन अभी थोड़ी देर में जाएंगे। अभी टाइम ज्यादा नहीं है, 7:15 बज रहे हैं, तो 7:15 तक काफी काम हमारा खत्म हो चुका है। जल्दी उठने के फायदे तो हैं, है ना। और आज हमने कूलर वॉश किया है, हो गया ना पूरा कूलर वॉश, क्यों अभी एसी नहीं चलाएंगे। एसी में हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि एसी की गैस खत्म हो जाती है, हर बार जब वो भरवानी पड़ती है, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। क्लीन करके रखा है। और रात थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही थी, अभी तक तो टाइम सही चल रहा था, लेकिन रात बड़ी गर्मी लग रही, रात गर्मी लग रही थी ना। तो अब ऐसा मौसम नहीं कि आप पंखे में कटा दो रात, अभी तो हमारे यहीं पे गुजारा हो रहा है, तो इधर कूलर लगा लेते हैं, तो यहाँ से बहुत अच्छी कूलिंग हो जाती है रात में, लेकिन पंखे में नहीं अब काम चल रहा है। और मेरे ख्याल से ये महीना तो निकल जाएगा बाहर, लेकिन अगला महीना रूम में ही निकालना पड़ेगा, एसी लगाना पड़ेगा। एसी इधर लगा हुआ है विंडो में, लेकिन इसकी ना सर्विसिंग करानी पड़ेगी, है ना। वो इधर चलेगा, चला के देखा था ना आपने एक
नया तो नहीं लगेगा इस बार, गैस भरवानी पड़ेगी। तो चलो अपने काम में लग जाते हैं। और आज का जो ब्लॉग है वो 2-3 दिन की वीडियो को एडिट करके बना हुआ है दोस्तों। और एक बात शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। देखो, कंफ्यूजन क्रिएट मैं नहीं करना चाहती किसी बात में। आपको हमेशा मैंने क्लियर किया है, मैं शुरू से ही बाहर रही हूँ। मेरे हस्बैंड का जॉब है बाहर, मेरे बच्चे पढ़ते हैं मेरठ पे, और जो गांव से बच्चे आते हैं ना वो भी मेरठ पढ़ने आते हैं। बहुत से लोग इसलिए शिफ्ट होते हैं अपने गांव से शहर की ओर, क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई होती है, हस्बैंड की जॉब होती है। और हम लोग तो शुरू से ही बाहर हैं। तो मेरी वीडियो के नीचे कुछ कमेंट आ रहे थे कि मतलब मैं गांव में इसलिए नहीं रहती क्योंकि मेरे बारे में आ रहा था कि मैडम को बंदिशों में रहना पसंद नहीं है और इनको आज़ादी पसंद है। तो देखो, आज़ादी की बात तो ये है कि मेरे ससुराल वालों की भी कोई मेरे ऊपर बंदिशें नहीं है, सारे बिल्कुल फ्री रहते हैं। और दूसरी बात, मेरे हस्बैंड का हेल्थ इशू है, यहीं से उनका ट्रीटमेंट चलता है। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। ऐसा नहीं है। मेरी फैमिली आपने देखी है, मेरी नंद देखी है, मेरी जेठानी नहीं देखी है अभी तक, वो भी कुछ दिनों में आएंगी, उनसे मिलवाऊंगी आपको। तो ऐसा नहीं है यार, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ मैं लाइफ से। अगर ऐसा होता तो मेरी किसी वीडियो में या कभी ऐसा कुछ तो देखने के लिए मिलता। देखो, आपसे होता है सब कुछ, आप अच्छे हो तो सब कुछ अच्छा है। मेरे रिलेशन सबके साथ में बहुत अच्छे हैं। मैंने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उसके बाद में मैंने किसी को कभी बुरा नहीं कहा या किसी ने मुझे बुरा नहीं कहा। तो मेरी फैमिली के साथ मेरे रिलेशन बिल्कुल भी खराब नहीं है। तो ऐसे कमेंट मत किया करो प्लीज। सफाई करने में हालत ऐसे खस्ता हो जाती है, मिट्टी मिट्टी हो रही थी ऊपर, सब साफ हो गया। बाथरूम क्लीनिंग भी करे, वैसे ऊपर का एरिया हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी सफाई तो चाहिए होती है ना, गंदगी में घर खराब हो जाता है। बाथरूम भी क्लीन हो गया, और मैं सोचू नीचे का बाथरूम भी क्लीन कराती हूँ, रगड़वा देती हूँ टाइल वगैरह। ऊपर का गेट बंद कर दिया था, छत का गेट ना, वो तो खुला ही नहीं शायद। चलो ठीक है, चलो तो नीचे रख दो, सब साफ हो गया। थोड़ी सी कभी कभी हेल्प ठीक रहता है। मैं नहा धो के बैठी हूँ, क्लीनिंग करने में हालत बड़ी खराब हो जाती है। और ये सोफे के कवर वर सब धो डाले, और बहुत सारी चीजें हो जाती है। आप कहीं जाते हो, जाने के लिए तो आप एक दिन के लिए 2 दिन के लिए जाते हो, लेकिन काम बहुत फैल जाता है। तो बच्चे स्कूल गए हैं, हस्बैंड अपने काम पे गए हैं, और मेरा भी सारा काम खत्म हो गया, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। तो अभी मैं रेस्ट करूंगी और आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। दाल मैंने किचन में बॉईल करके रखी, उठूंगी तभी दाल फ्राई करूंगी, राइस बनाऊंगी, और इस वीडियो को एडिट भी करना है, और उसके बाद में आपके पास आ जाएगा वीडियो, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। लव यू ऑल।